साथियों नमस्कार। अगर आप एक साइंटिफिक सोच के मालिक हैं तो आपके इसके पहले का वीडियो देखकर आपके दिमाग में भी कुछ सवाल हलचल मचा रहे होंगे। वीडियो में हम उन सवालों का जवाब खोजेंगे। सवाल क्या है? क्या कोई बैल से पैदा हो सकता है? क्या किसी इंसान के बच्चे के शरीर से हाथी के बच्चे का सिर जोड़ा जा सकता है? क्या किसी सिर कटे हुए जो कि मर गया हो उसे दोबारा दूसरा सिर लगाकर जीवित किया जा सकता है? ये किताब में इन सब बेतुकी घटनाओं को लिखने वालों की मानसिकता कैसी रही होगी? इस सब काल्पनिक घटनाओं को धर्म से जोड़ने की मानसिकता क्या रही होगी और इससे हमारे समाज को कितना नुकसान हुआ होगा? तो साथियों, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो साथियों, इन सवालों का जवाब आपके भी मन में मेरे ही जैसा चल रहा होगा, जैसे कि मैल से कोई भी पैदा नहीं हो सकता, किसी इंसान के शरीर पर किसी जानवर का सिर नहीं जोड़ा जा सकता और किसी सिर कटे और मरे हुए इंसान को कोई भी जीवित नहीं कर सकता। अब चाहे इसके लिए कोई भी साइंस लगा लो, कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो, ऐसा होना संभव नहीं है। और मेरा मानना है कि आप भी सहमत होंगे मेरे विचार से या मेरे तर्क से, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये क्या, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी घटनाएं जिनका समर्थन विज्ञान या साइंस कभी नहीं कर सकता। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है अंधविश्वास का। और कहीं ना कहीं आगे चलकर ये अंधविश्वास धर्म के साथ जुड़ जाता है और ये एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। और जब घटनाओं को धर्म से जोड़ दिया जाता है तब वहाँ तर्क, विचार, विज्ञान अपना दम तोड़ देते हैं और अंधविश्वास यहाँ से और मजबूत बन जाता है, क्योंकि हमारे धर्मों का एक ही रास्ता है कि जो हमारे धर्म गुरु बोल देंगे वही हमारे लिए धर्म और सत्य का अंतिम वाक्य है। और अगर आप इसमें अपना दिमाग लगाते हैं या अपने तर्क से, विचार से कोई भी सवाल रखते हैं तो आप धार्मिक नहीं रह जाते। फिर इन्हीं सारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं हमारे धर्मगुरु, और फिर शुरू होता है हमारे धर्मगुरुओं द्वारा हमारे समाज के शोषण की प्रक्रिया का, जिसमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण बड़े पैमाने पर होता रहता है, और इसे ही कहते हैं ब्राह्मणवाद। अब आते हैं अपने असल मुद्दे पर कि इन सब बातों के बावजूद भी एक चीज़ है जो सत्य है, और वो है गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा। ये तो हमारे समाज में है। तो साथियों, हम जानते हैं कि हमारे देश में शिल्प कला बहुत पुरानी है, और अगर कोई मूर्ति या प्रतिमा हमें मिलता है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास रहा होगा। पर समाज में शिक्षा के अभाव के कारण हमारे समाज के लोग अपने इस इतिहास को ठीक से समझ नहीं पाए, या यूँ भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों के षड्यंत्रों के कारण उन्हें समझने ही नहीं दिया गया, और कुछ न कुछ कहानियाँ बनाकर ये लोग हमारे शिल्प कला पर अधिकार जमा बैठे हैं। मूर्तियों पर अपना अधिकार जमा लिए हैं सब लोग, जबकि ये मूर्तियां हम मूल निवासियों की धरोहर हैं। तो इस तरह गणेश जी का भी जिक्र हमारे शिल्प कला में आता है। अब देखते हैं इतिहास को। तो इतिहास को समझने के लिए कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा। जब प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं तो इनकी जांच के कुछ चरण होते हैं, जिसमें है जब मूर्ति मिली है उस स्थान के बारे में जानकारी, समय, इसका मतलब काल से है कि वो कौन सा काल था, और उस मूर्ति को बनाने की शैली कैसी है, उस वक्त राजवंश कौन सा चल रहा था, और शिल्प कला की लेख की भाषा क्या थी, शिला लेख की भाषा क्या थी, और उसमें लिपि कौन सी है, किस लिपि में लिखी गई है, राजा का किस संप्रदाय में विश्वास था, और उस युग में उस क्षेत्र में प्रचलित दर्शन कौन सा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो राजा वहाँ पर इस समय है वो कहीं और से आया हो, तो इसलिए उस युग के दर्शन को भी समझना होगा। वहाँ के आम लोगों का किस संप्रदाय में विश्वास था, उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या हैं, उस युग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान कितना था, और क्या वो मूर्ति कला में दिखता है, और उस समय का पोशाक और फैशन, और सबसे महत्वपूर्ण है कलाकार की व्याख्या। कलाकार मूर्ति के माध्यम से वो कहना क्या चाहता है। तो इन सब सारे चीज़ों को देखकर इतिहास समझा जा सकता है बड़ी आसानी से। तो अब आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की तरफ।
पहली मूर्ति मिली है जो हमें, वो फर्स्ट सेंचुरी में, और ये कुषाण के पहले का एक इंडो ग्रीक राजा हुए थे, उनका एक सिक्का था जिस पे हाथी के सर वाली मूर्ति की आकृति बनी थी। उस पे एक तरफ लिखावट ग्रीक भाषा में थी जहाँ का वो राजा था, और दूसरी तरफ प्राकृतिक भाषा और लिपि खरोष्टी है। तो यह फर्स्ट सेंचुरी बीसी में मिला साक्ष्य है। साथियों, फर्स्ट सेंचुरी में आपको एक चीज़ और समझना जरूरी होगा, क्योंकि उस समय में ग्रीक से भारत आकर बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। जैसे हेलोडोरियस भी आया था, मिरांडर आया था, ऐसे बहुत सारे लोग भारत आकर बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। उस समय भारत में पूरी तरह से बौद्ध धर्म था, तो जो लोग भी यहाँ आते थे वो लोग अपने ग्रीक भाषा का भी इस्तेमाल करते थे, और एक तरफ भारत की धर्म लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब दूसरा साक्ष्य मिलता है श्रीलंका का। ये तब का सिलोन हुआ करता था। वहाँ के अनुराधापुरा में एक जगह है मिनताले नाम का, वो एक बुद्धिस्ट प्लेस था। यहाँ पर हाथी के पुतले की पूरी लाइन मिली है। यहाँ पर हाथी मुख का जो पुतला मिला है वो समय था 210 से 215 ईसा पूर्व का, जब सम्राट अशोक के पुत्र ग्रेट महिंद्रा का समय था। उसी समय उन्होंने 68 स्तूप का निर्माण करवाया था बुद्धिस्ट भिक्षुओं के रहने के लिए। और कंतका चैत्य श्रीलंका का सबसे पुराना धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है, जिसका संबंध मिनताले परिसर से है। और स्तूप के अग्रभाग में हाथी के सर वाले आकृति को उकेरा गया है, यानी बनाया गया है। इस आकृति में 2 हाथ और दोनों हाथ खाली हैं। आकृति नग्न अवस्था में है। इसके आजू बाजू की आकृति में कुछ लोग भेंट दिए जाने की आकृतियाँ भी दिखती है। कुछ लोगों को कुछ लोग दिखते हैं जो गणेश को कोई चीज़ भेंट कर रहे हैं, पर यहाँ भी कोई ऐसा लेख नहीं मिलता जिससे इस हस्ती सिर वाले को गणेश और भेंट देने वाले को गण कहा जा सके। अब आगे आते हैं कुषाण ईरा में। यहाँ पे राखी गरी में 2nd सेंचुरी में एक पुतला मिलता है, और एक पुतला म्यूजियम में रखी गई है मथुरा के, और ये जो बीच वाली मूर्ति है ये मथुरा में रखी गई है, और तीसरी मूर्ति रखी गई है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। रिसर्चरों का दावा है कि ये मूर्तियां 1st और 2nd सेंचुरी की हैं। अब इन मूर्तियों को आप ध्यान से देखेंगे तो सारी मूर्तियों को 2 हाथ है, और सभी मूर्तियां नग्न अवस्था में हैं। और ये पीरियड कौन सा है? कुषाण पीरियड। तो कुषाण पीरियड में जो मूर्तियां मिली हैं वो वहाँ की सभ्यता का एक हिस्सा थी, ऐसा रिसर्चरों का मानना है। और कुषाण जो कि एक बौद्ध था, उस युग में बनी सारी मूर्तियां बौद्धों की हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो बौद्धों से जुड़ी हैं। अब पाँचवां साक्ष्य मिलता है 4वीं शताब्दी की। 4वीं शताब्दी में शकरगढ़ काबुल में मिली मार्बल की मूर्ति, जो कि अफगानिस्तान में है। इस मूर्ति में दोनों हाथ के नीचे आप देखो बौनों की आकृति खड़ी हुई है। और ये जो दूसरा मूर्ति है वो 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक का बताया जाता है। यह मूर्ति भी काबुल के पास गर्देश में मिला है, और यहाँ पहली बार एक लेख मिलता है कि ये कौन है। तो 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी में इस मूर्ति का नाम पहली बार सामने आता है, और वो नाम है विनायक। अगर आप इस मूर्ति को देखेंगे तो इसके गले में नाग की आकृति है, जो चीवर के रूप में है। अब ब्राह्मण लोग इसे जनेऊ बताते हैं, जबकि ये एक नाग की आकृति है। आप देख सकते हैं, आपको साफ दिख सकता है। बाद में 5वीं शताब्दी में जो मूर्ति मिली वो लेफ्ट साइड वाली, ये एमपी की है, राइट वाली गुजरात की है। अब इन मूर्तियों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक मूर्ति में माला है और दूसरे में कंधे पर नाग है, जो कि चीवर की तरह लपेटे हुए है। चीवर जो कि बौद्ध भिक्षुओं का पहनावा हुआ करता था, इसे बौद्ध भिक्षु लोग पहना करते थे, पर ब्राह्मण लोग ने ब्राह्मणवाद करने के लिए इसे यज्ञोपवीत यानी जनेऊ बताया है। जबकि रिसर्चरों का मानना है कि जनेऊ ये नहीं है, जनेऊ मानना ये गलत है। राइट साइड वाले मूर्ति में साफ साफ दिखता है कि वो चीवर है, जो कि घुटनों के नीचे तक दिखता है। यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान में देना जरूरी है कि बात हो रही है 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच की, पर यहाँ अब भी हाथ से लड्डू गायब है, चूहा जो सवारी है वो भी गायब है, शुभ लाभ भी गायब है। तो साथियों,
आज बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अगले भाग में हम इन तथ्यों की जांच करेंगे और रिसर्चरों के नाम के भी बारे में जानेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।